नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? राम प्रकाश पाल। राम प्रकाश जी, आप कहाँ से हैं? गांव उडाना, तहसील इंद्री, जिला करनाल और हरियाणा। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 9 जून 2013 को जुड़ा मैं सर। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मैं जैसे घर वाले करते थे, देवी पितर पूजा और इष्ट रूप में मैं शिव शंकर को मानता था जी। 5 बार मैं कावड़ लेके आया हरिद्वार से, जो पैदल भाग के जो रुकते नहीं है बीच में, तो वो कावड़ लेके आया मैं, और पूरे मन से, पूरे लगन से, मन में जैसे कहते हैं ना, पूरी श्रद्धा से वो कावड़ लेके आया। लाभ हानि का तो बिल्कुल पता ही नहीं था। इससे पहले 2 बच्चे हैं, सब कुछ था। पर जब 2013 में मुझे एक वो सोच लो कि टेंशन ला लो या उसे कुछ ला लो, तो मेरे ऐसी बीमारी थी कि मुझे नींद नहीं आती थी बिल्कुल भी। सारी रात मैं सोता नहीं था, करवट बदलते रहता था मैं, और मैं सब किसी को बता भी नहीं सकता था। मैं बहुत ही तंग था, मान ले नींद नहीं आती थी बिल्कुल भी, क्योंकि यही टाइम था कि मेरे जो यार दोस्त थे उनमें से एक का बच्चा बीमार पड़ गया मान ले, और उस टाइम ये जो डेंगू चल रहा है इसकी बीमारी ज़्यादा थी। डॉक्टरों ने उसे कह दिया था कि भी ये मर गया है, डेंगू से मर गया ये बच्चा। और जो उसका बाप था, जो मेरा दोस्त था फ्रेंड, वो बागड़ गया हुआ था। इन टाइमों में जोर चल रहा है ना, तो मैं सोच रहा है भगवान वहाँ तो ये पूजा करने जा रहा है, यहाँ से इसका बच्चा मर गया, वो भगवान कैसा जो इसे ठीक नहीं कर सका। तो मैं डॉक्टर MD है जो यहाँ वर्मा डॉक्टर है लाडवा, वहाँ गया। वहाँ उसने क्या सब कुछ ट्रीटमेंट भी कराया, तो वहाँ उन्होंने दवाई दे दी। मैंने सर क्या डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आती, उन्होंने नींद की गोलियाँ दे दी मेरे को। तो सर यही है कि मैं बहुत परेशान था इस नींद ना आने के कारण। सारे मेरी बहनें, 4 बहनें हैं मेरा, और 2 भाई हैं, वो डॉक्टरी का काम करता है। उससे भी मैंने बहुत पूछ लिया कि भी ऐसे ऐसे करके मुझे नींद नहीं आती। भाई से कहने लगा नींद नहीं आती, उन्होंने कहा ये कर, दारू की बोतल ले आ इंग्लिश की, और उसको 3 पेग लगा और फिर देखना नींद आ जाएगी तेरे को। तो सर मैंने वो भी ऐसा, ये मेरे लिए नया काम नहीं था, मैंने तो पहले भी बहुत छक्के पिए। मैं हर एक दिन पीता था, बोतल रखता था और पी के ही मान लो रोटी खाता था जी मैं। तो जी बहुत परेशान था बाल नींद ना आने के लिए, और वो MD से दवाई भी खा रहा था जी मैं बहुत तंग था। और सबसे इष्ट रूप में मैंने शंकर भगवान से फिर अर्ज करी है, अभी आप तो देवों के देव महादेव हो, आप तो नींद अब मेरे को जरूर आ जाएगी नींद आपकी, मैं व्रत स्टार्ट करूँ। मैंने 16 सोमवार के व्रत स्टार्ट कर दिए सर, तो भी मैंने कोई लाभ नहीं मिला सर। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? सर यही जो मैंने पहले बताया, मैं बहुत परेशान था सर, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि किसी को एक दिन नींद ना आए ना, उसको पता चल जाएगा कि ये जैसे रीसेट होता ना, शरीर रीसेट नहीं होता तो बेचैनी रहती है उसको। और मेरा दिल अंदर से ये कहता मरेगा तू, आज मरेगा, कल मरेगा, परसों मरेगा। बस मैं सब जो तांत्रिक है ना, ये आस पास के जितने भी, जैसे डुड्डी गांव में वहाँ भी है, और ये बैरसाल है करनाल, वहाँ माता है एक झाड़ा लगाती है, वो कह रही मेरे को, कह रही आप तो बहुत तगड़ी प्रेत बाधा है, आप तो मरने वाले थे। और मैं कह रही है आप झाड़ा लवा लो, बच गए आप मेरी शरण में आ गए, 3 झाड़े लवा लो आप ठीक हो जाओगे। तो मैंने सर 3 किया, मैंने 6 झाड़े लवाए, पर मैं ठीक नहीं हुआ सर। मैंने फिर साथ ही साथ में व्रत भी रख रहा था सर। तो मैंने सब देवी देवता, जितने भी देवी देवता हम हिंदू धर्म में मानते हैं ना, उनकी सब की मैंने 15-15 दिन दिए सबको, अगर आप भगवान हो तो मुझे जरूर ठीक करो। 15-15 दिन ये गुग्गा चल रहा है, आजकल गुग्गा पूजना चल रहा है, इसको मैंने 15 दिन दिया कि अगर आप 15 दिन में ठीक कर दो मैं आपको भगवान मान लूँगा। तो सब सर कोई से जितने भी कोई भगवान नहीं मान ले, किसी ने साथ नहीं दिया, किसी भोलेनाथ ने साथ दिया, किसी ने साथ दिया सर। मेरा दुकान है मेरी छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की, वहाँ से मैं पेग लगा के और घर चला गया ना, वहाँ चौराहे पे बैठ के मैं रोया। मैंने ऊपर करके मुंह सभी भगवानों का, अगर कोई भी भगवान हो ना, ब्रह्मा विष्णु महेश या राधा स्वामी, 2 ही गुरु फेमस है मान ले, राधा स्वामी और धन्य सदगुरु। आज तक मैं संत रामपाल जी महाराज को नाम तक नहीं सुना था मैंने। तो मैंने चौराहे पे दारू पी के फुल रोया, मैं परमात्मा आप है कौन, अगर हो तो मुझे मिलो, अगर आप समर्थ हो, अगर आप अंतर्यामी हो, तो चाहे राधा स्वामी हो, चाहे धन सदगुरु हो, चाहे कोई भी भगवान, आज जो मिलेगा तो मैं उसी को भगवान मान लूँगा। सर एक बात नोट करने की है कि मैं संत रामपाल जी महाराज को कभी जानू भी नहीं था, ये भी नहीं पता ये गुरु इतने आ रहे हैं, पर रामपाल जी महाराज का मैंने नाम तक नहीं सुना था। 2000 में मेरी शादी हुई थी, मैंने बिल्कुल नहीं पता था। तो सर मैं खूब रोया वहाँ से चौराहे पे,
मैंने रो रो के कहा अगर भगवान हो ना, आज मैं उसकी उंगली पकड़ लूँगा जो मुझे बचाने के लिए आएगा। तो सर मैं घर पे गया, घर पे तो बीवी मेरे को छोड़ के चली गई थी, अभी तू कल्ला ही रहते हैं, तो हम भी पागल कर दिए। तो मैं कल्ला बेड पे पड़ा था, बच्चे भी चले गए थे उसके साथ। तो मैंने टीवी ऑन करा जैसे, तो टीवी ऑन करने के बाद गुरुजी आ गए, संत रामपाल जी महाराज आ गए। तो जब मैंने टीवी ऑन करा ना सर, जो मैं चौराहे पे बोल रहा था कि कोई भी परमात्मा मुझे मिलो, अंतर्यामी परमात्मा मिलेगा अगर जो होगा, नहीं तो मैं नास्तिकता के कगार पर था। संत रामपाल जी महाराज जो कि फेस पे उनके कुछ नहीं था, जिसको देखने से लगता था कि बाबा है ही नहीं, तो उन्होंने मेरी रग पकड़ी। मैं 3 देवता में थे, सबसे बड़ा शिव को मानता। उन्होंने 3 उंगलियां बताई रामपाल जी महाराज ने कि 3 देव की करें जो भक्ति, उनकी कभी ना होए मुक्ति। तो मेरे को एकदम जैसे करंट सा लगा कि भी ये 3 देव ब्रह्मा विष्णु मैसेज में से मैं एक की पूजा करता हूँ, ये कैसे बोल रहा है। मैंने गुरुजी को अनाप शनाप बोला, बूढ़ा कहाँ से क्या कर रहा है, कैसे बोल रहा है। मैंने टीवी बंद कर दिया सर। टीवी बंद करने के बाद मेरी सारी रात यही हालत रही, मैंने नींद फिर भी नहीं आई है। तो मैं फिर अगले दिन फिर वो जो बोतल बची हुई थी उसमें से फिर मैंने वही, शाम हुई ना, सारा दिन निकल गया, शाम हुई तो फिर वही पेग लगा के फिर वहीं मैं उसी चौराहे पे फिर 1 किलोमीटर दूर है मेरा डेरे में घर है, तो वहाँ फिर मैंने लगा के फिर सर मैंने वही अरदास लगाई, अगर कोई समर्थ हो मुझे मिल कुन रहे, परमात्मा है ही नहीं इस पृथ्वी पर, अगर हो तो मुझे मिलो। तो सर वही बात है, मैं वहाँ रो रा के चला गया अकेले। 10 बजे, रात के 10 बज रहे थे उस टाइम में, जाता था काम पे थे, मेरी दुकान थी छोटी सी, रास्ते में रो रा के फिर घर पे मैं चला गया। तो वहाँ फिर मैंने वही देखा तो टीवी फिर मेरे से ऑन हो गया वही टीवी, और वही चैनल चल गया। परमात्मा फिर बोल रहे थे, गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। मैं कह रहा कबीर, कबीर किसने भगवान बना दिया, ये कभी हमने सुना नहीं, आज तक हमने वाणी सुनी थी पर भगवान तो किसी ने नहीं। तो सर मेरा फिर भी झट कर, फिर मैंने गुरुजी को फिर वही बोला, गलत गलत बोल के टीवी फिर मैंने बंद कर दिया। तो सर फिर वही रात नींद ना आना, सब कुछ टेंशन ला लो कुछ ला लो। तो मैं फिर तीसरे दिन फिर काम पे मन नहीं लगता था बिल्कुल। वही बात है गुरुजी ने जब संत रामपाल जी महाराज ने बात कही है कि जब आदमी को पता चल जाए तेरी मृत्यु कल है या परसों है, तो ना तो रोटी अच्छी लगती, ना कोई जो ये पार्टी ब्याह शादी डीजे वगैरह। मैं ये भी बता दूँ सर, मैं सबसे मेन था दारू पीने में, अपने जो मेरा ग्रुप है जो उसमें सबसे मेन मैं ही था, मैं ही उनकी पार्टी एडजस्ट करे करूँ था। आज दारू पीनी है, ये करना है, ब्याह शादी में सबसे आगे था उनमें, और नाचने गाने में मैं सबसे आगे था सर। तो सर तब मैं फिर वहीं कुछ नहीं अच्छा लगा करता, मैं सारा दिन यही दुकान पे काट के मैंने शाम को फिर मैं वही दारू जो बची हुई थी उसमें जो पौवा बचे तो वो भी मैंने पी लिया। पी के सर मैं तीसरे दिन फिर मैं वहीं जाके रोया, अगर परमात्मा मिल दे क्यों। मैं मेरी बुद्धि इतना काम नहीं करी थी, क्या मिलन गए मेरे को, वो रोज़ ही मिलन गए टीवी पे, पर मेरी बुद्धि काम नहीं करी थी। मैं यही कह रहा था ये किसने भगवान, ये कौन है बाबा, आज तक मैंने देखा भी नहीं है इसको। तो क्या है सर, तीसरे दिन रो के मैं फुल मखा भगवान तो है ही नहीं, और मैं सर बाहर निकल जाकर था, चल मेरे पे कोई गड्डी चढ़ जो मर जो मुझे मार दो, इतना तंग था ना मैं, नींद ना आने थे कि मुझे मार दो ताकि मेरी मुक्ति हो जा, कहीं मेरा पेंडा छूट जा। संत रामपाल जी महाराज टीवी पे तीसरे दिन फिर ऑटो में वही टाइम था और वही चैनल लग गया। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि भी सर मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, तुम्हारे वेद शास्त्र बता रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है, और इनकी जन्म मृत्यु भी है। मैं अजरो अमर मानता था इसको, शंकर जी को, और इसके मंत्र हैं जो मैं बोल के सुना दूंगा, मुझे सारा तो शिव चालीसा याद है, और इसके मंत्र हैं जो मोक्ष मंत्र बोलते हैं, जैसे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय विंदे भवय भवानी सहितम नमामि। एक और मंत्र है जैसे ये बोलते हैं, ओम त्र्यंबकम यजमहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मि बंदनाथ मृत्यु मोक्ष मामृतात्। ये सर सारे मेरे को रटे हुए थे मंत्र, और मैं पूरा भगत था पक्का। पर जब मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं मिला, तीसरे दिन भगवान रामपाल जी महाराज, अब तो हमारे भगवान हैं, संत रामपाल जी महाराज ने दिखाया कि ये देखो, मैं देवी भागवत में दिखाया, उन्होंने गीता में दिखाया 3 गुणों की भक्ति करने वाले, मार्कंडे पुराण में बताया 3 गुण 3 देवता। तो सर जब हमने देखा तो मेरे पैरों की ज़मीन खिसकी, तब मेरे को थोड़ा सा बना भी हाँ कुछ तो दिखाया जाए, अगर इन्होंने हमारे वेदों में दिखा दिया तो पक्का मान ले, फिर तो सही है बिल्कुल। क्योंकि मैं इतना परेशान था कि ये देवी देवता शिव जी कोई कुछ नहीं कर रहा है, इतने व्रत रखे मैंने, आज तक दर्शन नहीं दिए उन्होंने कभी भी स्वप्न में ये नहीं कहा भी दिलासा ही दे दो, कम से कम सपने में आके दिलासा ही दे दो भगत जी। फिर मैंने ना संत रामपाल जी महाराज का
रोज उसी टाइम मैंने सत्संग देखा। तो सर आप यकीन नहीं मानोगे, मान ले एक हफ्ते में मेरी जो बीमारी थी ना, वो नींद ना आने की, टेंशन ला लो, इसको कुछ ला लो, तो सर वो है ना हफ्ते मात्र में ऐसे छू मंत्र होगी सर, मुझे पता भी नहीं चला और मेरा विश्वास बना। मेरी दुकान है, किराए पे कैस्टें देता था, चलाता था फिल्मी कैस्टें, मेरी दुकान पे भीड़ लगी रहती थी सर। तो भीड़ लगी रहती थी। जब मैंने सत्संग स्टार्ट करे ना वहाँ, तो अब मेरे से कहने लगे जो मेरे यार दोस्त, अरे आजा दारू पियेंगे, अरे ये क्या पागल हो गया तू, किसको देख रहा है, ये देख रहा है भाई, मैं जो मर्जी हो गया हूँ मैं, पर मेरा जो बीमारी थी मेरी हफ्ते में इन्होंने काट दी। ये पूर्ण संत मैंने तो यही लग रहे भगवान है, इन्होंने सब कुछ गीता से दिखाया। तो सर फिर मेरी घर वाली भी वापस आई घर पे, तो वापस आ गई, तो वो भी देखने लगी कि ये तो बहुत आराम से सो रहा है, अब ये इसका क्या मिल गया, और मैं भी तंग कर दी थी इसने। तो सर कीन मानियो, तो वो भी देखने लगी। उधर इंटरव्यू ऐसा आ गया उसको भी, ये प्रथम बात तो उसको यह कि मेरा पति हफ्ते में किसने ठीक कर दिया, डॉक्टरों की दवाई। सर मैं बीच में थोड़ा भूल गया, मैं इतनी जंग धक्के खाए, ये पक्का पूरा ऊंचा समाना, देवी या काली माता, बहुत ही मैंने जब मान ले रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना, तो मुझे हफ्ते में मैं बहुत बला चंगा हो गया सर। ऐसे हो गया जैसे शरीर को किसी ने ऐसा कर दिया, जैसे अड़का भी और बहुत ज़्यादा। और फिर मेरे हफ्ते में ही रामपाल जी महाराज मिले और मुझे हृदय से लगा के उन्होंने ये बात बोली, बेटा अब नहीं घबराइए, अब मैं तेरे साथ हूँ। मैंने नाम दाम कुछ नहीं लिया था, ना मुझे पता था बरवाड़ा कहाँ है, कि जब मैं ठीक हो गया तो दोबारा मेरा दिल करा कि अब दारू पी ले, ये कर ले। फिर मैंने बीच में दारू पीनी स्टार्ट कर दी दोबारा। तो सर मेरा इतना एक बार इतना पेट में दर्द होया कि मैं मरने के लात में हो गया। तो सर उस दिन क्या आया, गुरु जी का सत्संग फिर आया, उसमें बताया कि भी ये अजगर रूपी काल है, तो मुंह फुलाए खड़ा है और 1 मिनट में अंदर ले लेगा, अभी समझ आए तो सिर दर पाऊँ, बऊर ने ऐसा दाव, अगर तेरे समझ में आ गया तो देर ना करा, जल्दी आ जा। तो सर फिर तो मेरे पे रुक नहीं गया, नक्शा देख के मैं गया। तो मेरी पत्नी भी सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार और नाम दीक्षा लेके हम आ गए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर लाभ, प्रथम लाभ तो यही है जो मैंने सुनाया कि मुझको नींद आने लगी बहुत अच्छी तरह, मैं अच्छी तरह, अब तो नींद इतनी आती है कि उठाने से भी नहीं उठते हैं। तो सर और भी लाभ है, जैसे मैं छोटी सी दुकान थी, 200-250 रुपये कमाता था सर, वही शाम को पी लेते थे। पर जब रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो परमात्मा ने ऐसी दया करी, तो एक दिन मैंने गुरु जी की जो हम जोत लगाते हैं वहाँ उसके सामने उसके साथ जाके वहाँ, तो परमात्मा दंडवत प्रणाम करके एक आया, परमात्मा इस दास के जो भाग में छोटी मोटी नौकरी हो, आज तक हम वहाँ गए, हरिद्वार गए, वहाँ कावड़ लेके तागा बांध के आते थे सर, वहाँ मुझे नौकरी दे दो, मुझे नौकरी दे दो, तो कभी नौकरी नहीं मिली सर। और मैंने एक पल 15-20 मिनट सेकंड ये हाथ जोड़ के कहा गुरु जी की जो स्वरूप है उनके सामने कि मुझे छोटी सी नौकरी दे दो। तो परमात्मा ने अगले दिन ही मैं एक अपना बैंक अकाउंट खुलवाने गया था अपने बच्चों का, सरकारी स्कूल में थे वो, तो वहाँ से मैंने अपना एड्रेस वगैरह जो लिखवाना तो उस पर फ़ोन नंबर भी लिखवाया। तो वहाँ फ़ोन नंबर तो कुदरती वो गार्ड बैठा था ना, मैंने परमात्मा रात को बोल दिया था, तो परमात्मा ने ऐसा करा कि वो गार्ड कहने लगा क्या क्लास है, मैंने कहा +2 है जी मेरी। तो कह रहा ऐसे ऐसे करके यहाँ जाएंगे खल्ली है। तो मैंने ओपरा से लगा, मैंने उसकी बात की नहीं तरफ कोई वो नहीं करे, मैं कौन लगा लेगा बैंक में मैंने। तो सर मैं फिर घर पे चला गया, घर पे फ़ोन आया, मैनेजर साहब को फ़ोन आया कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स है जो भी आपकी 10वीं 12वीं की वो लेके आ जाओ। मेरे को खुशी हुई है क्या, मैंने तो 24 घंटे के अंदर पूरे नहीं हुई, तो गुरुजी ने इतनी देर सुन लिया, मान लो इतनी जल्दी सुन लिया। तो मैं और भी मेरी जिज्ञासा बढ़ गई कि भगवान है। तो रामपाल जी महाराज की दया से फिर मैं वहाँ गया, तो मैंने साहब कहने लगे आज से लगन आज ही बैठना हो, आज ही बैठ जाओ कुर्सी पे, नहीं कल से आ जियो। तो सर आज मैं बैंक भीतर का काम कर रहा हूँ, प्राइवेट वैसे, बाकी कम से कम परमात्मा की दया से जहाँ मैं 5,000 रुपये भी मैंने कभी देखे नहीं थे, और मेरे पे 1 ईंट लगाने के लिए मेरे पास मान लें लैट्रिन बाथरूम भी आज तक नहीं बना था सर। बाथरूम की तो दूर की बात है, लैट्रिन तक नहीं बनी थी सर। माँ बाप तो कहते थे, वो कहते थे कर लेना, तो मैं रोता था पहले तो अभी कैसे बनाऊं। पर जब से रामपाल जी महाराज की शरण में आया तो सर मैंने आज 15-20 हज़ार रुपया मैंने ना महीने का लिया, जो मेरा बिजनेस का काम है सर, मैंने 20-20 हज़ार रुपया लिया, और आज परमात्मा लैट्रिन बाथरूम क्या घर तक सब बढ़िया बनवा दिए।
और परमात्मा क्या गुण गाऊँ, आधी बातें तो मेरे को याद भी नहीं है जो मैं यहाँ सुना दूंगा। तो कहने का मतलब मैं अपने यही है कि भी इतने लाभ मिले, इतने लाभ मिले। और परमात्मा कहते हैं ना, मुर्दे से जिंदा करूँ पलट दर्द हूँ अंग, यानी कि अंग ही पलट देता परमात्मा, मुर्दे से जीवित कर दे, वाणी सत्य है परमात्मा की। और एक मैं बात ये भी कहना चाहूँगा, पीछे मेरा मान ले नाम खंड हो गया था किसी वजह से, तो मेरा दोबारा वही बीमारी आ गई थी। तो सर कभी मैं तो जितने भी मेरे को सुन रहे हो ना कि मैं कह रहा मेरे परमात्मा में कमी नहीं है, मेरे में कमी है। अगर मैं कुछ गलती करूँगा तो वो नहीं, परमात्मा कभी नहीं मान ले। अगर मैं पक्का रहूँगा ना नियम पे तो मेरा बाल नहीं मांगा कर सकता कोई। अगर आज भी मैं कहूँगा, अगर आगे भी मैं भविष्य में कोई गलती करूँगा तो इसका फल भोगना पड़ेगा। परमात्मा कभी अपने भक्त को दुख नहीं देते, पर हम नियम को तोड़ देते हैं। तो नियम पक्के होंगे तो परमात्मा कह रहे गेल गेल लग गया फिर जब तक धरती आकाश। परमात्मा की वाणी है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मुझे बहुत लाभ मिले। भगत जी उनका गुणगान मैं कर नहीं सकता। मेरी भाभी थी, उसको भी कैंसर की बीमारी, वो भी ठीक हुई, तो वो भी आज शरण में है। और भाई भी जो पुलिस में, वो भी आ गया। और मेरा आज कम से कम हम 25-30 सदस्य जुड़ चुके हैं रामपाल जी महाराज की शरण में। तो मैं अपने भाइयों से ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी ये नहीं सोचो अभी आज सुख चल रहे हैं, जिस दिन दुख की घड़ी पड़ी तो ये कोई देवी देवता कोई नहीं कुछ कर सकता, पूर्ण परमात्मा ही सब कुछ। रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु हैं और गुरु ही पूर्ण परमात्मा के समान है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। जैसे मेरी परेशानियां, जैसे मेरी दिक्कतें दूर हुई है, सारी परेशानियां, आज मुझे सुखी हूँ मैं हर तरह से। तो अगर आप भी शरण में आ जाओगे तो परमात्मा कहते हैं कि भी वो भी सब सुखी हो जाएंगे। कोई तरह किसी तरह की परेशानी हो, बीमारी हो, सब परमात्मा दूर कर रहे हैं। जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज के शरण में आकर अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद सर। सत साई।